भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने अगर ज़मीन मांगी है तो वो कार्यालय के लिए मांगी है और प्रदेश से निर्देश लेके मांगी होगी उन्होंने। जब कमलनाथ जी आए थे तब उस समय उस ज़मीन में कई प्रकार के अड़ंगे डालने का काम किया होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जहाँ चल रहा है वो बहुत बड़ी भूमि है। उसके अलावा भी अन्य संगठनों के नाम से सेवा भारती और अन्य संगठनों के नाम से भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़े बड़े भूखंड शहर में हैं। यह वास्तविक बात है। गांधी भवन लीज पे कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन के लिए मिला था और ये भी एक सच्चाई है कि लंबे समय से कांग्रेस कार्यालय की लीज की राशि जमा नहीं की गई है। देखो, कांग्रेस के लगभग 40 लाख रुपए से ऊपर शासन का बकाया है। बेशकीमती जमीन को दबाकर और कब्जा कर और वहाँ अवैध तरीके से बैठे हैं। ये न तो ये कोई अपनी परिषद का फायदा उठाने वाला मामला है और न कोई नियम विरुद्ध वाला मामला है। और वही भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि 20,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन हम लोगों ने मांगी है और नगर पालिका से विधिवत रूप से हमने आवेदन दिया है। तो गांधी भवन तो कांग्रेस ने खरीदा हुआ है। हमारे तत्कालीन ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष जो आज वर्तमान में भाजपा नेता सुरेंद्र सेठी, उनके पिताजी गुलाबचंद सेठी जी और भंवरलाल जी छाजेड़, इन्होंने अपने हस्ताक्षर से उस बंगले को खरीदा और वह गांधी भवन स्थापित किया। ये जो बंगला नंबर 60 की विवादित भूमि है, इस पर किसी प्रकार का कोई मामला ही नहीं बनता। भाजपा कार्यालय, भाजपा के लोग बेजा तरीके से इसको हथियाना चाहते हैं। जो भी हम लोग ये प्रस्ताव आया है, इसमें शासन स्तर पे निर्णय होगा कि भवन कहाँ बना जाए, कहाँ बनना चाहिए। और उसमें मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, परिषद और शासन ही निर्णय लेगा। देखिए, खेल मैदान बनना तय है, पर उसके लिए वो जगह प्रस्तावित नहीं थी। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने पहले विकास नगर में तपोभूमि के नाम से एक पूरे खेल मैदान के ऊपर कब्जा करा। कानूनी अड़चन की वजह से ही हानि बना हुआ है। प्रसार भारती के नाम पर जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसके अलावा इन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर में से हजारों फीट की जमीन कब्जा कर रखी है और बगीचों पे कब्जा कर रखा है। कांग्रेस का सत्ता में शासन था तब तपोभूमि कार्यालय का जो है इन्होंने निर्माण अनुमति निरस्त कर दी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनेगा तो वो जनता के लिए ही है, जनता को ही उसका लाभ मिलेगा। नीमच में कांग्रेस भाजपा की राजनीति अब कार्यालय पर गर्मा रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने जैसे ही भाजपा कार्यालय के लिए 20,000 फीट भूमि नगर पालिका से मांगी है, तब से राजनीतिक भूचाल आ गया है। कांग्रेस की राजनीति में भाजपा कार्यालय आया है तो वहीं भाजपा ने कांग्रेस कार्यालय को भी लपेट दिया है। इस मामले को लेकर नीमच विधायक और पूर्व विधायक आमने सामने हो गए हैं। विधायक परिहार ने पूर्व सीएम कमलनाथ को आड़े हाथ लिया और कहा कि भाजपा कार्यालय निर्माण में सीएम कमलनाथ ने पेंच फंसाया था। इधर पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल ने कहा कि भाजपा ने अपने अलग अलग संगठनों के नाम से हजारों एकड़ जमीनों को अपने नाम शहर में कर लिया है। अगर जमीनों की इस तरह बंदरबाट होती है तो ये निंदा के लायक है। भारतीय जनता पार्टी के काम के लिए कार्यालय के जिला अध्यक्ष जी ने जमीन मांगी है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जब वहाँ ज़मीन पास हो जाएगी तो कार्यालय बनेगा और कार्यालय कार्यकर्ताओं के काम के लिए होता है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और कार्यकर्ताओं को काम के लिए कार्यालय की आवश्यकता होती है और इसके लिए ज़मीन मांगी है। और वो ज़मीन वो नगर पालिका देखेगी किसके नाम से क्या आवंटित है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने अगर ज़मीन मांगी है तो वो कार्यालय के लिए मांगी है और प्रदेश से निर्देश लेके मांगी होगी उनने, तो निश्चित ही अगर उसमें कोई जानकारी आएगी तो मालूम पड़ेगा। बीच के कालखंड में आपने देखा होगा जब कमलनाथ जी आए थे तब उस समय उस ज़मीन में कई प्रकार के अड़ंगे डालने का काम किया होगा। पार्टी से निर्देश लिया होगा, पार्टी ने कोई निर्देश दिया होगा और आज भी तपोभूमि पे हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय स्थापित है और वो चल रहा है। जैसा भी नगर पालिका में विधि विधान से यदि ज़मीन अलॉटमेंट होगी तो
हमारा प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व उसमें तय करेगा कार्यालय बनाना है। ये पार्टी निर्णय करती है, संगठन निर्णय करता है और संगठन जो निर्णय करता है कार्यालय से वहाँ चल रहा है अभी, वो संगठन जैसा निर्णय करेगा, क्योंकि वो मुखर्जी ट्रस्ट के नाम से ज़मीन है और अभी ये बात आई है कि ज़मीन एजेंट में मांगी है, तो जो नियमानुसार होगा उसमें कार्रवाई होगी। नहीं, नगर पालिका में प्रस्ताव भेजा था, अब नगर पालिका ने अलॉटमेंट की होगी तो नगर पालिका देख लेगी। आज के समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि नगर परिषद की जो आगामी बैठक है उसमें भाजपा कार्यालय को 20,000 स्क्वायर फीट जमीन पुराना नगर पालिका क्षेत्र में देने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया है। वैसे ये स्पष्ट प्रावधान भी है और व्यवहारिक रूप से होता भी है कि कोई भी अगर राष्ट्रीय राजनीतिक दल है या कोई बड़ी सामाजिक संस्था है तो उनको अपना भवन बनाने के लिए शासन से या नगरीय परिषद से ज़मीन उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वो अपनी गतिविधियां चलाई जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने प्रस्ताव दिया और नगर पालिका अध्यक्ष जी ने पहली मीटिंग मानेंगे अपन, इस मीटिंग में उसको प्रस्ताव को एजेंडे में शामिल कर लिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जहाँ चल रहा है वो बहुत बड़ी भूमि है। उसके अलावा भी अन्य संगठनों के नाम से सेवा भारती और अन्य संगठनों के नाम से भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़े बड़े भूखंड शहर में है। तो यह प्रस्ताव फिर एजेंडे में लाना निश्चित रूप से नियमानुसार भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और फिर जिस जगह का प्रस्ताव किया है शहर में काफ़ी लंबे समय से चर्चा है, विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी, शहर की कई संगठनों ने, साहित्यिक संस्थाओं ने भी उसको खेल मैदान के लिए सुरक्षित करने का मांग की थी और ये नगरीय परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भी और नगर के जनप्रतिनिधियों ने भी इस बात पर समय समय पर बोला है कि यहाँ मिनी इंडोर स्टेडियम बनेगा। तो वो बनाना तो दूर और वो बहुमूल्य ज़मीन जो शहर के बीच बीच में है उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के नाम पर आवंटित करने का प्रस्ताव निश्चित रूप से निंदनीय है और इसको निरस्त किया जाना चाहिए और सार्वजनिक उपयोग की ज़मीन है वो उसको जनहित में उपयोग लिया जाना चाहिए। यह वास्तविक बात है। गांधी भवन लीज पे कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन के लिए मिला था और शहर में कई ज़मीनें ऐसी हैं जो लीज पे दी गई हैं और ये भी एक सच्चाई है कि लंबे समय से कांग्रेस कार्यालय के लीज की राशि जमा नहीं की गई है, लेकिन लीज की राशि कांग्रेस संगठन द्वारा जमा कराई जाएगी। लीज जमा नहीं करने से लीज निरस्त होने का ऐसा कहीं अगर हम विचार करेंगे तो शहर में कई चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के पास भी जो ज़मीनें हैं उनमें भी ऐसी वो निकलेगी। तो मेरा ये अनुरोध है कि शहर हित में ये राजनीतिक आधार पर काम करने की बजाय जनहित के मुद्दों पर काम करना चाहिए। अगर यही नगर परिषद उस स्थान को इंडोर स्टेडियम के लिए बैठक में एजेंडे में लाती या और कोई अन्य जनहित के कार्य के लिए लाती तो निश्चित रूप से पूरा शहर और कांग्रेस पार्टी भी उसका स्वागत करती है। तो मेरा नगर परिषद के अध्यक्ष जी और सब पार्षदों से भी अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को इतना ताबड़तोड़ में करने की जरूरत नहीं है और इसको निरस्त किया जाना चाहिए। गांधी भवन की लीज की राशि समय पे जमा नहीं हुई तो इसका मतलब बीजेपी को ये अधिकार नहीं मिल गया कि पूरे शहर की जमीन अपने पार्टी के नाम पे या अपने लोगों के नाम पर बंदरबांट करें। जो नियमानुसार कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करे, कांग्रेस भी नियमानुसार उसकी लड़ाई लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी जवाब देने में सक्षम है, बीजेपी के ऊपर मोहताज नहीं है। भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने कहा कि विधि अनुरूप कार्यालय की भूमि मांगी है तो इसमें गलत क्या किया है। शासन को गाइडलाइन के हिसाब से पैसा भी दिया जाएगा। कांग्रेस के भवन का शासन पर 40 लाख रुपया लीज बकाया है। इधर जिला पंचायत सदस्य तरुण बाहिती ने कहा कि एक और खेल मैदान पर कब्जे की योजना भाजपा बना रही है। गांधी भवन को हमने खरीदा है। तत्कालीन ब्लॉक अध्यक्ष गुलाब चंद सेठी के नाम पर यह भवन है। भाजपाइयों की तरह हमने जमीन पर कब्जा नहीं किया है। देखिए, न तो ये कोई अपनी परिषद का फायदा उठाने वाला मामला है और न कोई नियम विरुद्ध वाला मामला है।
ये सार्वजनिक है। कोई भी संस्था अगर अपने संस्थागत उपयोग के लिए ज़मीन चाहिए तो ज़मीन का आवेदन नगर पालिका में कर सकती है, और वही भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि 20,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन हम लोगों ने मांगी है और नगर पालिका से विधिवत रूप से हमने आवेदन दिया है। और विधिवत प्रक्रिया के तहत जैसे परिषद पास करेगी, ऊपर जाएगी, कैबिनेट में वापस आएगी, तो जो उसकी गाइडलाइन बनेगी उस गाइडलाइन के अनुसार भारतीय जनता पार्टी पैसा जमा करेगी। तो इसलिए इसमें कोई भी गोलमाल या कोई नियम विरुद्ध या कोई सत्ता के उपयोग वाली कोई बात नहीं है। देखिए, कहीं कहीं जो ट्रस्ट है और उसकी कुछ अंदरूनी चीज़ें भी है, वहाँ भी हम लोग भवन बना सकते हैं, पर जो वरिष्ठ हमारा नेतृत्व है उसकी भी कोई लाइन है हमको कि भारतीय जनता पार्टी खुद के नाम का ज़मीन और खुद के नाम का कार्यालय पार्टीगत नाम से, वो इसलिए, पर ट्रस्ट भी हमारी है, उस नाम से भी हो सकता है। और उसकी चर्चा भी कल मैं भोपाल बैठक में जा रहा हूँ, तो ट्रस्ट के पेपर्स और ट्रस्ट की पूरी डीड ले जाके वो भी मैं वरिष्ठ नेतृत्व को बताऊँगा। परंतु कहीं कि अगर ज़मीन चाही गई है तो मुझे लगता है ये इतना बड़ा ऐसा मामला नहीं जिस पर अनावश्यक राजनीति जो कांग्रेस कर रही है वो करे। देखो, कांग्रेस के लगभग 40 लाख रुपए से ऊपर शासन का बकाया है, और इस प्रकार की कांग्रेस की शुरू से नीति रही है कि शासकीय पैसे को अपना पैसा मानना, शासकीय चीज़ों को अपना मानना, और अगर नियमों की अनदेखी देखें तो नियमों की बहुत बड़ी अनदेखी उनका खुद का कांग्रेस कार्यालय है, और वो कांग्रेस कार्यालय जिसकी लीज कब से समाप्त हो चुकी है। और हम अगर ये देखें तो वो वहाँ पर कानूनन रूप से नहीं बैठे हैं, वो कहीं न कहीं उस ज़मीन को और बेशकीमती ज़मीन को दबाकर और कब्जा कर और वहाँ अवैध तरीके से बैठे हैं, क्योंकि उसकी लीज समाप्त हो चुकी है। और परंतु मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि हम जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम सकारात्मक दिशा में राजनीति करना, सेवा की दिशा में राजनीति करना, लोगों ने जिस अपेक्षा से एक राजनीतिक दल की ओर जो जनता देखती है उस दिशा में राजनीति करना, और उस ओर हमारा ध्यान रहता है। एक कार्यालय की 20,000 स्क्वायर फीट वर्ग फीट की भूमि जो विधिवत रूप से हमने मांगी है, तो उस पर कहीं कहीं कार्यालय संचालित करने के लिए ही ज़मीन मांगी है, उसका कोई न कोई व्यक्तिगत किसी का हित है। तो मुझे लगता है इस प्रकार की बात जो कांग्रेस कर रही है, और ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस राजनीति करती है, इसीलिए कभी जनता का विश्वास कांग्रेस जीत नहीं पाई है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सवाल सरकारों का नहीं है। जो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार पदों पर अगर नगरपालिका के अंदर सीएमओ हैं, कलेक्टर हैं, अन्य जो अधिकारी हैं, वो उनकी जिम्मेदारी स्वतः ही बनती है। ये सवाल आज भाजपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार या किसी से बदले की राजनीति करना, वो सोच और वो उद्देश्य नहीं होनी चाहिए। हमारा क्षेत्र शुरू से बहुत अच्छा क्षेत्र रहा है, बदले की राजनीति और इस प्रकार का वातावरण हमारे यहाँ नहीं रहा है। ये तो कांग्रेस ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है। परंतु ये जो लीज समाप्त हो गई, लीज का पैसा अगर नहीं जमा हुआ है, तो ये कर्मचारी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो पैसा जमा कराए। अगर लीज समाप्त हो चुकी है तो ये कर्मचारी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उस जगह को कांग्रेस कार्यालय से मुक्त कराए, ताकि जनता के वो काम में आए। वो बेशकीमती और एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि जनता के हित में और एक अच्छा बाजार, एक मार्केट, एक दुकानें कट सकती है, या किसी भी उपयोग में समाज के वो आ सकता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कम से कम 5-7 बीघा ज़मीन है वो बड़ी, सिर्फ 20,000 स्क्वायर फीट का एक कार्यालय कोने में आ जाने से, अगर कोई मुझे वहाँ ले जाकर बता दे कि 20,000 स्क्वायर फीट का कार्यालय यहाँ कोने में आने से खेल मैदान प्रभावित होगा, बच्चों का खेलना प्रभावित होगा, तो हम खुद ही आवेदन वापस ले लेंगे। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी बड़ी संवेदनशील है कि किसी भी ऐसी व्यवस्था को हम कभी भंग नहीं करेंगे कि जो कहीं के समाज हित में और अगर खिलाड़ियों के हित में, वो एक 20,000 स्क्वायर फीट का उस कोने पे हमने चाहा है। और पहले से उसके पास में एक एस्टैब्लिशमेंट है जिस पर कि एक डोम बनकर एक 5-7 हज़ार स्क्वायर फीट का एक सार्वजनिक उपयोग के लिए पूर्व नगरपालिका के दौरान एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। आप वहां जाकर देखेंगे तो, इसलिए वो जिस स्थिति में और जैसा हमने मांगा है उससे कोई खेल मैदान प्रभावित नहीं हो रहा है। देखिए, ये जो बंगला नंबर 60 की विवादित भूमि है, इस पर किसी प्रकार का कोई मामला ही नहीं बनता। भाजपा कार्यालय, भाजपा के लोग बेजा तरीके से इसको हथियाना चाहते हैं। जिला योजना समिति जिले की प्रमुख समिति होती है। जिला योजना समिति ने 2017 में इस भूमि को खेल मैदान के नाम पर, इसमें से 2 एकड़ भूमि खेल मैदान के नाम पर जो लगभग 85,000 स्क्वायर फीट जमीन होती है, वो सीताराम राजू गर्ल्स कॉलेज को दे रखी है। और आवंटन किसने करी? भाजपा की प्रभारी मंत्री अर्चना चिटनिस ने तत्कालीन कलेक्टर रजनीश श्रीवास्तव ने जिला योजना की बैठक बुलाई, उसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया और 2 एकड़ भूमि
बंगला नंबर 60 में सीताराम जाजू गर्ल्स कॉलेज को दी गई। उसके बाद नगर पालिका प्रशासन को कई बार जिला कॉलेज प्रशासन ने पत्र लिखा जमीन हमको हैंडओवर की जाए, लेकिन नगर पालिका प्रशासन जमीन हैंडओवर नहीं करी। तो मेरा ऐसा कहना है कि जिला योजना में जो प्रस्ताव किसी भी चीज के लिए पास होता है तो वो कानून बनता है। वो अब कानून बना है, वो जमीन अगर इनकी मंत्री ने खेल प्रसार के लिए दे रखी है तो उसको तो दूसरे को आवंटित करने का सवाल नहीं उठता। कल मैंने देखा कि भाजपा के विधायक, जिलाध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष कह रहे हैं कि अगर हम जांच करेंगे कि ये भूमि किसी के नाम पर आवंटित है तो नहीं, तो पहले वो तथ्यों की जांच करें, उसके बाद इस भूमि का आवंटन और जमीनों खेल खेलने का प्रयास करें। दूसरी बात, जब भाजपा की नगर पालिका परिषद थी उससे पूर्व जमीन, इसमें से कुछ भूमि के आवासीय जमीन जो गरीबों के एक नाम से बनाने की बात हुई थी, उसके लिए मध्य प्रदेश शासन को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके, जिसमें भाजपा के पार्षद भी शामिल थे नेता हरीश दुआ के समय, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके गरीबों के लिए आवासीय कॉलोनी को लेकर मध्य प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेजा गया। उसके अलावा टाउन एंड कंट्री को प्रस्ताव भेजा गया कि इसको स्वीकृति प्रदान करें। आज भी प्रस्ताव यथावत पेंडिंग है। एक और बात, केंद्र की खेल और युवा कल्याण मंत्रालय ने जिला पंचायत के माध्यम से 1.5 करोड़ की राशि इंडोर स्टेडियम के लिए भेजी थी। उसके लिए इस भूमि का चयन किया गया था, विवाद हुआ। किसी ने, एक नेता ने बोला कि कनावटी जाना चाहिए। ये दोनों नगर पालिका अध्यक्ष तत्कालीन विधायक की लड़ाई में ये भूमि का 1.5 करोड़ रुपया, इस भूमि बनने वाले इंडोर स्टेडियम का 1.5 करोड़ रुपया लैप्स हो गया। ये भी निम्न जनता की हानि है। अब भाजपा प्रस्ताव लाई, भाजपा की परिषद के जमीन को भाजपा कार्यालय में आवंटित की जाए। क्यों कर दी जाए भाजपा कार्यालय में आवंटित, जब उनके पास अपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट का जो एक इतना बड़ा, जिसपे कम से कम 70-80 हजार स्क्वायर फीट महंगे भाव की भूमि उनके पास है, वो भाजपा कार्यालय संचालित करते हैं। दूसरी भूमि उन्होंने विकास नगर में सेवा भारती के नाम पर ले रखी है। अब ये वापस चाहते वहां भी हमारा कब्जा हो जाए, हम लोग चाहते हैं इस पे जमीन कर ले। क्यों कर ले? कांग्रेस शासनकाल की जो बात करते हैं, कांग्रेस का ये जो मामला है गांधी भवन का, जैसे आपने मुझे बताया, तो गांधी भवन तो कांग्रेस ने खरीदा हुआ है। हमारे तत्कालीन ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, जो आज वर्तमान में भाजपा नेता सुरेंद्र सेठी, उनके पिताजी गुलाबचंद सेठी जी और भंवर जी छाजेड़, इन्होंने अपने हस्ताक्षर से उस बंगले को खरीदा और वह गांधी भवन स्थापित किया। ये हमारी खरीदी हुई जमीन है। दूसरी बात, आपने बताया लीज की बात है। अगर लीज निरस्त है, लीज के पैसा बकाया है, तो हम जमा करेंगे, हमें नोटिस दें। उन्होंने वो अपना ये जो जमीनों का हेरफेर कर रहे हैं, इसको छिपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। पहले क्यों नहीं बोला उन्होंने कि कांग्रेस की लीज बाकी है? आज तक नोटिस दिया। इससे पहले भाजपा की परिषद थी, राकेश पप्पू जैन इसमें अध्यक्ष थे, उन्होंने कभी कांग्रेस भवन को नोटिस नहीं दिया। अगर लीज बाकी तो लीज जमा कराएंगे, लेकिन इसकी आड़ में दूसरी जमीनों का हड़प जाना, यह भाजपा का खेल है। जनता जान रही है, बहुमत के साथ वो जो बहुमत जनता ने दिया उसके बाद धोखा कर रहे हैं। ये उन्हें याद रखना चाहिए कि जनता सब देख रही है। अगर लाखों रुपए बकाया तो हम जमा कराएंगे, जो भी बाकी हम जमा कराएंगे। जहां तक नोटिस देने की बात है, हमारे को संज्ञान नहीं नोटिस दिया गया है। इससे पहले मैंने भी कहा कि आज ही क्यों सवाल उठा, जब हमने सवाल उठाया कि आपके पास इतना बड़ा परिसर होने के बावजूद आप जमीन आवंटित करवा रहे हो। हम तो नहीं मांग रहे जमीन, हमारे पास है, हम तो नहीं मांग रहे जमीन हमें भी आवंटित की जाए। आखिर जमीनों की इतनी भूख किस लिए? और जहां तक गांधी भवन खाली कराने की बात है, यह शाश्वत बात है। हमें उनसे हर तरीके से कांग्रेस का कार्यकर्ता एक सैनिक इतना मजबूत है कि गांधी भवन चूंकि हमारी खरीदी हुई संपत्ति है, अगर लीज बाकी तो हम जमा कराएंगे, लेकिन खाली कराने के बाद वो करें, उससे पहले अपने गिरिबार में जाकर देखे कितनी जमीनों पे भाजपा नेताओं कब्जे हैं। डिल्लन का कार्यक्रम वो हो, चाहे 34-36 के मामले हो, सब भाजपा नेताओं किए दरे कांड है। इस जिन्न में से बहुत, इस जमीनों के जिन्न में इस बॉटल में से बहुत सारे जिन्न निकल के आएंगे। काला गिरेबान भाजपा नेताओं का, कांग्रेस के नेताओं ने कभी नीमच में जमीनों खेल नहीं किया। ये सब भाजपा नेताओं किया धरा है और आगे भी वो इस खेल को करना चाहते हैं। हम लोग मुंह तोड़ जिसका जवाब देंगे। हमारे पार्षद दल के नेताओं ने कहा है कि कोर्ट में जाएंगे, हम उनके साथ तन मन धन के साथ खड़ी है, कांग्रेस खड़ी है। हम लोग इस जमीनों के खेल में नीमच को बदनाम नहीं होने देंगे और लोगों के हित को सुरक्षित कराएंगे। समाज सेवी किशोर जेवरिया ने कहा कि भाजपा ने खेल मैदान को अपने अड्डे बना लिए। सेवा भारती शिशु मंदिरों के नाम पर बाग बगीचों और मैदानों पर कब्जे जमा लिए। इधर नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा कि शासन स्तर पर जो बेहतर होगा किया जाएगा। इधर सभापति मनोहर मोटवानी ने कहा कि भाजपा कार्यालय जनता के हित में बन रहा है, इससे जनता को ही फायदा मिलेगा। आवेदन मिला है जिला अध्यक्ष जी के द्वारा, जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को मिला है,
और उस आवेदन के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। संगठन को, पार्टी को एक कार्यालय की ज़रूरत है, एक भवन की ज़रूरत है, तो एक आवेदन है, वो परिषद जो उचित निर्णय होगा वो लेगी। देखिए, भवन की जहाँ तक बात रही, अभी जो भी हम लोग ये प्रस्ताव आया है, इसमें शासन स्तर पे निर्णय होगा कि भवन कहाँ बना जाए, कहाँ बनना चाहिए, और उसमें मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, परिषद और शासन ही निर्णय लेगा। देखिए, वो तो गाइडलाइन जो भी रहेगी उस अनुसार ही आगे आवंटित की जाएगी प्रॉपर्टी। तो ऐसा तो देखिए, खेल मैदान बनना तय है, उसके लिए टेंडर भी निकाले गए थे, पर चूँकि कोई आए नहीं टेंडर हमारे पास, तो अब वो बनना ही है। पर उसके लिए वो जगह प्रस्तावित नहीं थी, चर्चा हुई थी पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था। तो दूसरी भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर खेल मैदान बन सकता है और बनेगा। देखिए, वो जो ट्रस्ट की जगह है उसका वो अलग एक मैटर है। अभी अपन इस मैटर की बात कर रहे हैं, तो अभी ये जो जगह है इसका जो परिषद होगा वो उचित निर्णय लेगी। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने पहले विकास नगर में तपोभूमि के नाम से एक पूरे खेल मैदान के ऊपर कब्जा करा, और वर्षों से वो कब्जा करके और वहाँ पे बोले हम ये कार्यालय बनाएंगे। और उसमें चूँकि इसमें प्रावधान है कि खेल मैदान की जिस प्रयोजन के लिए जो भूमि रखी गई है उसके अलावा दूसरे उपयोग में नहीं ला जा सकती, इसलिए कानूनी अड़चन की वजह से यहाँ नहीं बना हुआ है। इसके अलावा इन्होंने इसके बाद भी इनको बंगला नंबर 60, जिसके लिए हमने लंबी लड़ाई 2015 से लड़ी, और 2019 के अंदर जब तत्कालीन इन्हीं की पार्टी के राकेश पप्पू जैन नगर पालिका अध्यक्ष थे और यहाँ के सभी पार्षदों से हमने मिलकर कहा कि नीमच के जो बच्चे हैं, चूँकि इन्होंने कनावटी जेल के पास खेल के लिए ज़मीन रखी थी, तो मैंने कहा वहाँ पर बच्चे को जाना बहुत मुश्किल है, छोटे बच्चे वहाँ नहीं जा सकते और ख़तरा रहता है वहाँ पे। तो ये ज़मीन शहर के मध्य है और इसको खेल प्रक्षाल के लिए, चूँकि यहाँ पे खेल प्रक्षाल नहीं है जहाँ पर इंडोर आउटडोर गेम हो सके, तो उसके लिए एक ऐसी ज़मीन चाहिए जो शहर के मध्य हो और जहाँ पे बच्चे आसानी से आ जा सके और सुरक्षित रह सके। तो उसके लिए बंगला नंबर 60 का हमने चयन करा, और लंबी लड़ाई के बाद बंगला नंबर 60 को हमने खेल प्रक्षाल के लिए आरक्षित करवाया। नगर पालिका परिषद ने 2019 के अंदर, फरवरी 2019 के अंदर इसको खेल प्रक्षाल के लिए आरक्षित किया। उसके बाद तत्कालीन कलेक्टर और नगर पालिका के अध्यक्ष और सीएमओ और माननीय विधायक महोदय, हम और कृति के सदस्यों ने सबने मिलकर उस जगह का निरीक्षण करा और सबने ये बताया, अलग अलग सुझाव दिए कि यहाँ किस तरह का खेल प्रक्षाल बनना चाहिए, क्या क्या यहाँ पे खेल होंगे। और उसके गर्ल्स कॉलेज के लोगों की भी वहाँ दावेदारी थी, तो गर्ल्स कॉलेज के लोगों को भी समझाया कि खाली गर्ल्स कॉलेज के लिए अगर ये ज़मीन हुई तो खाली लड़कियाँ खेल पाएगी, दूसरे बच्चे यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए सभी के लिए ये हो तो वहाँ पर लड़कियाँ भी खेलें, लड़के भी खेलें, टाइमिंग अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इंडोर स्टेडियम बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर कुश्ती रेसलिंग के लिए कोई जगह नहीं है, या बैडमिंटन के लिए कोई जगह नहीं है, टेबल टेनिस के लिए जगह नहीं है, यहाँ पर कोई एथलेटिक ट्रैक नहीं है। इन सभी के लिए ज़मीनें चाहिए, तो वो ज़मीन सबसे मुफीद ज़मीन थी। लेकिन उस पर भी जब इनके देखा तो वहाँ पर मंदिर के लिए इन्होंने ज़मीन दे दी और दूसरी चीज़ों के लिए वहाँ ज़मीन दे दी, गौशाला के लिए ज़मीन दे दी, मतलब इस तरह से इन्होंने ज़मीनों की बंदरबाट की। अब ये इनकी नज़र पड़ी बंगला नंबर 60 पर, 20,000 स्क्वायर फीट भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने वहाँ पे ज़मीन मांग ली और नगर पालिका ने उसे अपने एजेंडे के अंदर शामिल कर लिया और 18 तारीख को जो प्रस्ताव आना है उसमें शामिल कर दिया। तो हमारा कहना ये है कि कितनी ज़मीन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चाहिए। शहर की सारी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे शासन में है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमानी करें। जनता के हितों का ध्यान रखना सबसे पहला इनका फ़र्ज होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल का सबसे पहला ये फ़र्ज होता है कि जनता के हितों का ध्यान रखे, जनता की सुविधाओं का ध्यान रखे। उसको देखते हुए इनको पहली बात तो मांगने में ही शर्म आनी चाहिए कि बंगला नंबर 60 जो खेल प्रक्षाल के लिए आरक्षित की गई है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के लिए ज़मीन मांगना ये अपने आप में बिल्कुल हास्यास्पद और कहना चाहिए कि बहुत ही मजाक करने वाली बात है। और यहाँ पर इन्होंने ज़मीन मांगी, हमने इसका विरोध करेंगे। और कृति संस्था ने चूँकि इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी है खेल संगठनों के साथ, हमारे साथ सारे खेल संगठन शामिल थे, उन्होंने भी लंबी लड़ाई हमारे साथ लड़ी है। और उसके बाद ये ज़मीन खेल के लिए जब आरक्षित हो गई है तो फिर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यालय बनाना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है और इसका हम विरोध करेंगे। और हम विधायक महोदय से और नगरपालिका अध्यक्ष से अनुरोध करेंगे कि इस तरह का कोई प्रस्ताव परिषद में नहीं आना चाहिए। देखिए दीपक जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान ने जिस तरह से हर वर्ग के लिए योजनाएं लागू की है,
वही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है, इतनी बड़ी पार्टी के लिए एक अपना कार्यालय नहीं है, जहां पर किसी वर्ग को, किसी गरीब वर्ग को अगर कोई कार्य पड़े तो वो संबंधित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के पास जाके या कहीं बैठ के या हमसे चर्चा कर पाएँ। तो जो आज जिला संगठन का आया हमारे पास आवेदन, हमने उस पर कार्रवाई करके प्रस्ताव परिषद में रखा है। कांग्रेस कहीं ना ये आरोप लगा रही है कि बेशकीमती जमीनों को बंदरबाट की जा रही है, शासन का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर वहीं बात की जाए तो तपोभूमि कार्यालय भी उनके पास, उनके कहना के पास है, उसको लेकर भी किस तरह बात सामने आ रही है? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। जब ये सत्ता में थे, कांग्रेस का सत्ता में शासन था, तब तपोभूमि कार्यालय का जो है इन्होंने निर्माण अनुमति निरस्त कर दी। सबसे बड़ी बात आप देखिएगा, बदले की भावना से कार्रवाई की गई। एवं जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो हमारा बिल्कुल ये निर्णय है कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही हम वो ज़मीन ले रहे हैं। अवैध कब्जे ज़मीनों पर होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनेगा तो वो जनता के लिए ही है, जनता को ही उसका लाभ मिलेगा। और जो आरोप लगा रहे हैं तो उनको ये देखना चाहिए कि गांधी भवन जो है आदरणीय गुलाब चंद जी सेठी के नाम से आज भी है, और उसकी लीज जो है वो निरस्त हो चुकी है और लीज निरस्ती का आदेश है बाकायदा, और उन्होंने आज तक लीज भी जमा नहीं कराई है। और आप देखेंगे कितने वहाँ पर व्यवसायिक जो है कार्यक्रम उपक्रम होते हैं, वे किराए पे देते हैं, लेकिन उसका कोई धनी धोरी नहीं है। इसलिए हम पे आरोप न लगाएं, और जो अच्छा कार्य और पुनीत कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पार्षद करने जा रहे हैं वो होने दें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, ये अगर जिलाधीश महोदय ने ये चीज़ कही और कहीं भी जो आदेश शासन का, जैसे मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के आवंटन के रूप में भी शासन का जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। तो अगर ऐसा कोई आएगा तो हमारे ऊपर बंधनकारी, हम उसका पालन करेंगे निस्संदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, माननीय विधायक जी का शुरू से ये रहा है कि नीमच में खेल का मैदान होना चाहिए, और माननीय विधायक जी की मंशा के अनुसार ही इंडोर स्टेडियम जो है उसके 2 बार टेंडर स्वाति जी चोपड़ा अध्यक्ष नगर पालिका निकाल चुके हैं। टेंडर नहीं आने के कारण तीसरी बार पुनः उनके टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। इंडोर स्टेडियम भी बनेगा, शहर की जमीनें भी सुरक्षित रहेगी, और हर वर्ग के लिए जो भी है हम कर सकते हैं वो करेंगे।